जगमग दीपों से सजी धरती, अंधकार पर प्रकाश के विजय का पर्व। मिरर मीडिया की विशेष प्रस्तुति, हर प्रदेश एक दिवाली। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता। आज कार्तिक अमावस्या का पावन दिन है। पूरा देश दियों की रोशनी में जगमगाया हुआ है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी अनेकता में एकता की गाथा है। शुरुआत करते हैं उस नगरी से जहां इस उत्सव की शुरुआत हुई थी, यानी अयोध्या। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। अयोध्या वासियों ने अपने प्रभु के स्वागत में हर घर, हर गली, हर घाट पर दीप जलाए। उसी दिन को याद करते हुए हर वर्ष कार्तिक अमावस्या की रात दीपावली के रूप में मनाई जाती है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत प्रतीक के रूप में आज भी अयोध्या में लाखों दिए जलाकर उस ऐतिहासिक क्षण को जीवंत किया जाता है। सरयू तट से लेकर राम मंदिर तक रोशनी का सागर फैला होता है। यहाँ की दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। और शायद यही वजह है कि अयोध्या की दिवाली को आज पूरे दुनिया में दीपों की दिवाली के नाम से जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं क्षेत्रीय परंपरा और रिवाजों की। उत्तर भारत में जहां भगवान राम की वापसी का जश्न है, वहीं दक्षिण भारत में यह पर्व नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में सूर्योदय के पहले तेल स्नान की परंपरा है, जिसे गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। और हां, बिना चिरोटे मिठाई के यह त्योहार अधूरा रहता है। अब चलते हैं पूर्व की ओर, कोलकाता, जहां दिवाली की रात होती है मां काली की आराधना। पश्चिम बंगाल में दीपावली की रात मां काली के रौद्र और शक्तिशाली स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस रात देश भर में मां लक्ष्मी की पूजा होती है, उसी रात बंगाल में मां काली की उपासना शक्ति, साहस और निडरता का प्रतीक बनकर आती है। काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर में रात भर विशेष अनुष्ठान चलते हैं। चारों ओर गूंजते मंत्र, जलते दीप और भक्ति से भरे चेहरे। यह दृश्य न सिर्फ दिवाली का उत्सव है बल्कि शक्ति की उपासना का पर्व भी है। यहाँ की काली पूजा यह संदेश देती है कि सच्ची रोशनी तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अंधकार रूपी बुराई को नाश कर सकें। अब नजर डालते हैं मध्य भारत के छत्तीसगढ़ पर, जहां आदिवासी समुदाय गोठान पूजा करते हैं। यह दिन पशुधन और कृषि समृद्धि के प्रति आभार का प्रतीक है। ग्रामीण अपने पशुओं को सजाते हैं और सामूहिक अनुष्ठान करते हैं। अब चलते हैं गोवा की ओर, जहां दीपावली एक कार्निवल की तरह मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर वध की स्मृति में मनाया जाता है। मान्यता है कि असुर राजा नरकासुर ने पृथ्वी पर अत्याचारों की सीमा पार कर दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया और संसार को भय और अंधकार से मुक्त कराया। उसी दिन से नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई और प्रकाश की विजय के रूप में मनाई जाती है। गोवा में इस दिन सूर्योदय से पहले तेल स्नान किया जाता है और नरकासुर का पुतला दहन किया जाता है, जिसे नरकासुर के पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। लोग एक विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। एक कड़वे फल या जिसे कहते हैं करित को पैर के अंगूठे से तोड़ते हैं, जो बुराई, घमंड और नकारात्मकता को कुचलने का प्रतीक है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि सच्ची दिवाली तभी है जब हम अपने भीतर के नरकासुर यानी अहंकार और अंधकार को भी हराएं। अब बात करते हैं पश्चिम भारत की, गुजरात और राजस्थान की, जहां दीपावली का सीधा संबंध व्यापार और समृद्धि से है। इस दिन व्यापारी वर्ग चोपड़ा पूजन करते हैं, यानी नए बही खातों की शुरुआत, ताकि आने वाले साल लक्ष्मी कृपा और सफलता से भरा हो।
गुजरात में तो इस दिन को नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। बाजारों में रौनक, दुकानों पर सजी मिठाइयां और हर कोने से उठती आरती की ध्वनि समृद्धि का संदेश देती है। सिर्फ गुजरात और राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अनेक हिस्सों में दुकानदार इसी दिन में अपने नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। मां लक्ष्मी से वर्ष भर की खुशहाली और सफलता की प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा बताती है कि दीपावली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं बल्कि मेहनत, विश्वास और नए आरंभ का प्रतीक भी है। इस बार की दिवाली आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। बाजारों में वोकल फॉर लोकल का नारा गूंज रहा है। महिला समूह द्वारा बनाए गए दिए, कुम्हारों के हाथ के बर्तन और मेड इन इंडिया उत्पादों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। लेकिन इस चमक के बीच पर्यावरण भी एक बड़ी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लोग अब ग्रीन पटाखों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सच्ची दिवाली तो उन जवानों की है जो सरहद पर खड़े हैं, ठंडी हवाओं और अंधेरी रातों में भी हमारी नींद की रखवाली करते हुए। जब हम अपने घरों में दिए जलाते हैं तब वे दूर सीमा पर अपने दिल में देश के लिए दीप जलाते हैं। उनके लिए हर तारा एक दिया है और हर ठंडी हवा में छिपी है मातृभूमि की खुशबू। देश भर में लोग हर साल अपनी खुशियां बांटने निकलते हैं। कोई सीमाओं पर मिठाई लेकर पहुंचता है तो कोई अनाथालय और वृद्धाश्रम में रोशनी देता है। यह वही दीपावली है जहां स्वार्थ नहीं, सेवा की लौ चलती है। आइए इस बार एक दिया उन जवानों के नाम भी जलाए जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। यही है असली रोशनी, यही है सच्ची दिवाली। त्योहार सिर्फ अनुष्ठान नहीं होते, ये जीवन के दर्शन होते हैं। दीपावली हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक दिया काफी है उससे मिटाने के लिए। आइए अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, सत्य और प्रेम की रोशनी फैलाए। यह उत्सव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऊर्जा लेकर आए, यही कामना है मिरर मीडिया की पूरी टीम की ओर से। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहे, सुरक्षित रहे और इस रोशनी के पर्व को पूरे उल्लास के साथ मनाएं। नमस्कार।